हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा दाब आयतन प्रसार कार्य या प्रसार कार्य। तो दोस्तों, ये दाब आयतन प्रसार कार्य या जो प्रसार कार्य है ये गैसों का प्रसार कार्य है। ठीक है, अभी इसको पूरा समझा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों प्रसार कार्य ये किसका कार्य है? गैसों का प्रसार कार्य है। तो मान लो दोस्तों, यहाँ पर जो गैस है, मान के चलो कोई पात्र है, इस पात्र में अभी ये गैस यहाँ तक भरी हुई है। अब यदि गैस ये प्रसारित होकर यहाँ तक आ जाती है, प्रसारित होकर दोस्तों गैस है ना यहाँ तक आ जाती है, तो इस गैस को यहाँ तक आने में इस गैस के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, वही कार्य कहलाता है प्रसार कार्य। या और समझाएं तो दाब लगाने से या दाब के कारण गैसों के आयतन में जो प्रसार होगा, उस प्रसार में गैसों द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, वही आपका कहलाता है दाब आयतन प्रसार कार्य। अब ये दाब आयतन प्रसार कार्य हमें गैसों का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। तो हमने दोस्तों मान लिया, माना एक निकाय है, माना एक निकाय जिसका आयतन V1 है। मान लिया हमने ये कोई एक निकाय है और इसमें V1 आयतन की गैस भरी हुई है। ठीक है, जिसमें घर्षण रहित पिस्टन, जिसमें एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ। अब ये पिस्टन क्या होता है दोस्तों? पिस्टन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा हम दाब लगाते हैं। तो ये पिस्टन है ना, इसके द्वारा हम इस पर दाब लगाएंगे। ठीक है, तो जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है जिससे P1 दाब लगाया जाता है, P1 दाब लगाया जाता है। ठीक है, अब मान लिया हमने दोस्तों ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन की क्या होती है? मोटाई होती है। ठीक है, पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? A। तो अब क्या होगा दोस्तों आगे, जब इन गैसों का प्रसार होगा, जो गैस V1 भरी है, जब इस गैस का प्रसार होगा, है ना, तो जब गैस का जो प्रसार होगा तो जो पिस्टन है, ये पिस्टन उठ के यहां से जो पिस्टन है, ये पिस्टन उठ के कहां चला जाएगा? यहां तक चला जाएगा। जैसे मान के चलो ये गैस है, यहां तक प्रसारित हो गई, तो ये पिस्टन खिसक के ऊपर की ओर खिसकेगा, ऊपर की ओर खिसकेगा। जब ऊपर की ओर खिसकेगा तो इस पर एक ऊपर की ओर बल लगेगा। देखो, ऊपर की ओर खिसक रहा है तो ऊपर की ओर बल लगेगा। तो जब इस पर इसका जो प्रसार होगा तो इस पिस्टन पर एक ऊपर की ओर बल लगेगा, जिससे ये पिस्टन यहां से अपनी जो लंबाई है, उस लंबाई से L दूरी तक खिसक के मान के चलो कहां आ गया? यहां आ गया। कहां आ गया? यहां आ गया, है ना। तो इस पिस्टन को जो यहां पर आ गया है उसको मैं इस डायग्राम में शो कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो दोस्तों पहले पिस्टन कहां था? यहां था। अब ये पिस्टन जो खिसक के है ना, वो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये कितनी लंबाई तक खिसका? देखो, मान लिया मैंने ये जो यहाँ पे पिस्टन था, यहाँ पर था, इसकी पहले लंबाई जो भी रही होगी, और इस पिस्टन जो खिसक के इधर आ गया, तो इसकी लंबाई हमने क्या मान ली? L मान ली। क्या मान ली? अब पिस्टन कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में इस गैसों द्वारा पिस्टन पर कितना कार्य किया गया है, वही कार्य हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पिस्टन इधर से इधर पहुंचेगा तो जो गैस है इसके आयतन में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले मान लिया क्या है? V1, और अब जो इसका आयतन है ना, वो क्या हो गया? V2 होगा। ये हमने मान लिया, ये इधर तक का जो आयतन है वो क्या है? V2 है ना। ये आयतन क्या है? V2 है ना। और यहाँ पर ये आयतन कितना था? V1 था। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आपको तो दोस्तों अब आपको इसकी पूरी थ्योरी देखना है, समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना किसी निकाय में V1 आयतन की गैस भरी हुई है तथा निकाय में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। कोई दिक्कत? अब या फिर हम कहें जब गैस का प्रसार होता है
या गैस प्रसारित होती है तो पिस्टन पर ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर एक बल F लगता है, जिससे पिस्टन स्मॉल l दूरी तय करके अपने L दूरी तय करके एक बिंदु पर आ जाता है। तो L दूरी तय की और इस बिंदु पर आ गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में इसके द्वारा कितना कार्य किया गया है वो हमें कार्य निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब समझो, है ना। अब यहाँ ये डायग्राम आपने समझ लिया है, अब हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब कार्य, है ना। तो आपको पता ही है दोस्तों, जो कार्य है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ के रखा होगा। ठीक है, तो अब कार्य बराबर, देखो हमें कार्य निकालना है तो हमें कार्य से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से, है ना। अब बल को हम किससे व्यक्त करते हैं, F से, और विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं, S से। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या है, L है, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन था, यहाँ से पिस्टन यहाँ पर पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या है, L है ना। तो यहाँ पर विस्थापन की जगह आ जाएगा L। एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा बल क्या है, F है, लेकिन हमें पता है कि जो बल है बाहर की ओर है। कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। जब बल बाहर की ओर होता है तो यहाँ पर हम प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस, है ना, क्योंकि ये बल है ना बाहर की ओर है, और बाहर की ओर के लिए हम क्या लगा देंगे इसमें, माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस F इंटू L, है ना। तो इस पर जो कार्य किया गया है वो है W बराबर माइनस F इंटू L, ये कार्य किया गया है ना। लेकिन इस कार्य को हमें इन आयतनों के रूप में व्यक्त करना है, आयतनों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब दोस्तों हमने एक और फॉर्मूला देखा है, हमने देखा है कि जो बल होता है, किंतु जो बल होता है, जो F होता है ना, सॉरी एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किंतु दोस्तों हमने ये देखा है कि जो दाब होता है वो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। ये दाब का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पिस्टन द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है, इस पिस्टन द्वारा लगाया जा रहा है P1 दाब, या फिर दोस्तों हम इसको डायरेक्ट क्या मानते हैं, P मानते हैं। ठीक है, तो इस पिस्टन द्वारा हमें पता है P दाब लगाया जा रहा है, और पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, A है ना। और इस पिस्टन पर बल कहाँ की ओर कार्य कर रहा है, बाहर की ओर, जो क्या है हमारा F है ना। अब माइनस चिन्ह हम यहीं ले चुके हैं, तो अब यहाँ लेने की जरूरत नहीं है ना। तो किंतु दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब क्या होता है, P, और बल क्या है, F, और क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर पिस्टन, ये क्षेत्रफल जो है ना वो पिस्टन का लगेगा, है ना। तो क्या है आपका A। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ से F का मान निकालूं तो इसको यहाँ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, F बराबर, इसको F का मान निकालूं, इसको यहाँ भेज दूंगा, तो हो जाएगा P, है ना, क्रॉस A। तो F का मान क्या आ गया, हमारा P क्रॉस A आ गया। F का मान दोस्तों हमारा क्या निकला है, P क्रॉस A निकला है। अब कुछ नहीं करना है, जो F का मान निकला है मेरे दोस्तों उसको उठा के आप रख दो इसमें, है ना। तो आप क्या करो, इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, आप समीकरण 1 को यहाँ पर उतार लो, माइनस F इंटू L है। ठीक है, तो F का मान कितना, देखो ये माइनस तो पहले से ही है, माइनस तो ये पहले से ही है। अब F का मान क्या है, P क्रॉस A, है ना। तो हमने रख दिया यहाँ पर P क्रॉस A, F का मान रख दिया, और ये L पहले से ही है तो आप रहने दो। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, W बराबर माइनस P, है ना, और ये A और L, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, ये क्या है A और ये क्या है L, है ना। तो हमें दोस्तों एक चीज पता है, ये क्या है A और ये क्या है L, है ना। तो क्या दोस्तों जो AL है, क्या दोस्तों जो AL है, A क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है।
है ना। तो हमें पता है लंबाई भी लंबाई होती है, लंबाई लंबाई होती है ना। चौड़ाई भी, अब देखो लंबाई लंबाई होती है तो इसको एल लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो चौड़ाई होती है वो भी चौड़ाई लंबाई होती है ना। तो ये भी लंबाई हो गया और ये लंबाई अपने आप में ही है। तो लंबाई 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 क्या हो गया, एल क्यूब। मतलब लंबाई 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 क्या हो गया, एल क्यूब। क्या हो गया ये, एल क्यूब। और हमें पता है दोस्तों, है ना, हमें पता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला, है ना। तो हम देख रहे हैं कि देखो लंबाई भी लंबाई होती है, चौड़ाई भी लंबाई और ऊंचाई भी क्या है, लंबाई। मतलब यहाँ ये कितनी लंबाई है, 3 लंबाई। जब 3 लंबाई मिलती हैं तो क्या बनता है, आयतन। और यहाँ 3 लंबाई हैं तो अब 3 लंबाई मिलकर क्या बना लेंगी, आयतन। क्या बना लेंगे, आयतन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आयतन तो होगा, मतलब ये जो A इंटू एल है वो आयतन तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो आयतन होगा वो आयतन में परिवर्तन होगा। देखो पहले यहाँ तक आयतन था और अब है यहाँ तक आयतन, तो मतलब ये इधर से इधर तक का आयतन है। अब ये इधर से इधर तक का आयतन हम कैसे निकालें, तो इधर से इधर तक का आयतन निकालने के लिए हमें इस पूरे में से इतने को घटाना पड़ेगा। इधर से इधर तक के, इधर से इधर तक के में से जब इधर से इधर तक का घटा देंगे तो बचेगा इतना ही। बोलो बचेगा इतना ही। तो ये जो हमारा आयतन तो होगा, लेकिन ये आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमने समझा दी, ये आप समझ गए हो, ये चीज आप समझ गए। ये इंटू एल क्या होगा, भी होगा। आयतन तो होगा, लेकिन ये जो होगा वो आयतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये हमें इधर से इधर तक का निकालना। अब इधर से इधर तक का हम कैसे निकाल पाएंगे, इस पूरे में से इतने को घटाएंगे जब तो ये निकल पाएगा। तो ये जो A इंटू एल है वो क्या है, आपका आयतन में परिवर्तन। अब ये चीज मैंने समझा दी है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ किंतु लगा रहा हूं। ठीक है, तो किंतु, किंतु A गुणित एल, A गुणित एल आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन है जो V2 माइनस V1 होगा, जो V2 माइनस क्या होगा, V1 होगा। मतलब जो A इंटू एल है ये क्या है, आयतन में परिवर्तन, और आयतन पर परिवर्तन क्या है, V2 माइनस V1। तो जो A इंटू एल है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, V2 माइनस V1। तो जब हम ऐसा रखेंगे तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस P, और ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों ये V2 माइनस V1 हो गया। अब ये क्या है, आयतन में परिवर्तन। क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो ये हमारा W बराबर देखो माइनस P, और ये आयतन में परिवर्तन है, हमें पता है, हमने आपको पहले से बता के रखा है। आयतन में जो परिवर्तन, या फिर दोस्तों किसी में भी परिवर्तन हो, उस परिवर्तन को हम इस डेल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डेल से। ध्यान रखना, परिवर्तन को हम डेल से व्यक्त करते हैं, और ये परिवर्तन किस में है, आयतन में। और आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं, भी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो ये तो सेम रहा, ये आयतन में परिवर्तन है तो हमने इसको लिख दिया डेल भी। ध्यान रखना दोस्तों, हमने देखा है जब E2 माइनस E1 लिखा होता है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, डेल E, है ना। यदि आपको U2 माइनस U1 लिखा होता है तो हम इसको लिख देते हैं डेल U। तो इसी प्रकार यदि ये V2 माइनस V1 लिखा है तो हमने लिख दिया ये डेल भी। तो ये दोस्तों हमारा W बराबर माइनस P डेल भी आया है, ये है आपका प्रसार कार्य, है ना। W बराबर डेल, सॉरी W बराबर माइनस P डेल भी जो आया है, यही है आपका प्रसार कार्य। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपको मैंने समझा दिए, गैसों का प्रसार कार्य है, आप सुन लेना, ये गैसों का प्रसार कार्य है। ठीक है, इसकी हमें गणना करनी होती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।